हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी प्रोएक्टिव। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स यूनिट वाइज। और आपको ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पे आपके पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग सब्जेक्ट के सभी, जैसे कि ग्रेजुएशन, मास्टर्स और आपको 11th और 12th की वीडियोस इस चैनल पे प्रोवाइड होंगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हम कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके करेंगे फर्स्ट पॉइंट आपका सोर्सेज एंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज थे वो कहाँ से लिए गए थे, कहाँ से बोरो हुए थे, इसके बारे में हम पूरी फुल डिटेल के साथ इसमें हमारा ये क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट जो हम कवर करेंगे आज की वीडियो में वो होगा आपका प्रीएम्बल। ये आपके MDO BA फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में आपके ये सिलेबस है। तो चलिए जल्दी से हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका सोर्सेज एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूछा गया है कि आपके क्या क्या सोर्सेज हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और आपके क्या फीचर्स है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और मोस्टली ये रिपीट होता है आपके प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमने चेक किए हैं। तो चलिए जल्दी से इसे समझते हैं। और आपको ये PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन of India is the backbone of democracy in our country. It is an umbrella of rights that gives citizens an assurance of a free and fair society. तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है कि बेसिकली ये आपकी एक बैकबोन आपकी सोसाइटी, जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्री को गवर्न किया जाता है और एक आम इंसान को उसके मानव अधिकार दिए जाते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें ये हम इंट्रो इसका बना रहे हैं जो आपको इनको आपका क्वेश्चन कैसे लिखना जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपका एडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में एंड केम इनटू एक्टिवेट इफेक्ट ऑन, लागू हो गया था बल्कि कति बिल्कुल जो आपका हमारा वो था आपकी 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। और जो अब हम बात करेंगे ये आपको इसमें इंट्रोडक्शन में आपको ये पॉइंट मेंशन करेंगे तो आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव दिखेगा। अब बात करते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम बात करेंगे, आपको बेसिकली इसमें पॉइंटर वे लिखने हैं कि कहाँ से आपके जो, जैसे कि हमें पता है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैग ऑफ बोरोइंग है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, जो भी हमारे फिलोसफर्स को जो हमारे थे उनको जो अच्छी लगी उनसे वो चीज़ बोरो की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ऐड किया गया। फर्स्ट आता है आपका सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बेसिकली एकदम से कॉपी की गई हैं, तो सारी चीज़ इसी में से उठाई गई है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 वॉज बाय अ प्रोडक्ट ऑफ द लेगेसी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो शुरुआत मानी गई वो मानी गई 1935 से। दिस वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ही आया था, इसमें से कुछ चीज़ें जो थी ऐसी की ऐसी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एडअप कर दिया गया था। तो इसमें बता रहे हैं कि जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 321 सेक्शंस हैं एंड 10 शेड्यूल्स हैं। लेकिन आपको बताना है कि अभी प्रेजेंट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल और कितने सेक्शंस हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दिस एक्ट हैड ड्रॉन इट्स कंटेंट फ्रॉम सोर्सेज ऑफ, कहाँ से सोर्सेज लिए गए। रिपोर्ट थी आपकी, एक पहली भी रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की। डिस्कशन और डेलिब्रेशंस थे जो कि थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुए थे। द वाइट पेपर ऑफ 1933 एंड द रिपोर्ट्स जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज़, यहाँ से आपके सोर्सेज ये लिए गए थे। द एक्ट एबोलिश द सिस्टम ऑफ प्रोविजनल डायरकी। द्वैध जो शासन होता है, जो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है उसको हटा दिया गया था। सजेस्टेड द एस्टेब्लिश ऑफ डायरकी इन द सेंटर एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपकी जो पावर होगी वो, जैसे कि आपने फेडरलिज्म टर्म आपने पढ़ी होगी। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो आपकी पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना सेंटर एंड स्टेट में इक्वली, जिससे कि आपके कंट्री को अच्छे से गवर्न किया जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एक्ट एस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स अथॉरिटी सेंटर वॉज वेस्टेड इन द गवर्नर। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। जो आपका अगला सोर्स आता है जहाँ से हमें
हमारे उसमें ऐड करी गई थी चीज़ें, वो आता है आपका यूनाइटेड किंगडम से। द लॉट ऑफ कंसेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव इट्स रूट्स इन ग्रेट ब्रिटेन। बहुत सारी चीज़ें और जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, यूनाइटेड किंगडम से, जो हमने बोरो किए हैं। तो जो आपकी पहली चीज़ आती है जो हमने बोरो किया, जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे जैसे 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा होता है, ऐसा ही हमारे सेंटर में है, ऐसा ही स्टेट में है। तो जो ये सिस्टम आपका कहाँ से बोरो किया गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो फॉलो हो रहा है, ये आपका लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ लॉ। द बेसिकली स्टेट्स दैट अ स्टेट इज नॉट गवर्न ईदर बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स और बाय द पीपल बट ओनली द लॉ ऑफ दैट गवर्नमेंट। ये इसमें बताया गया है कि किसी के मन चाहे उससे सिस्टम नहीं चलेगा, कोई पीपल है या कोई भी है सुप्रीम है तो उसको ही मौका मिलेगा सरकार चलाने का। ये बेसिकली डिसाइड किया जाएगा आपके कानून से। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ स्टेट्स दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के लिए सभी समान है, किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है, सभी के लिए वो इक्वल है। इस चीज़ की आपका जो दावा करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए एक आर्टिकल 14 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइज द रूल ऑफ लॉ, जिसमें ये बातें आपकी लिखी गई हैं। अगला सोर्स आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमें इसी आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की हैं। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि है मेंशन आपके आर्टिकल 12 to 32 में, ये आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोरो किए गए हैं, ये किए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। आपके 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपके 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू इक्वालिटी होता है कि सभी इक्वल हैं, सभी किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है, सभी समान है। राइट टू फ्रीडम, सभी को आज़ादी है, लिबर्टी है कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी काम कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी के राइट्स का हम अनहन नहीं करते या किसी को ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम किसी के राइट्स को एक्सप्लॉइट करें, जो उसके मानवाधिकार है उसके लिए हम खतरा बने, तो ऐसा करना गलत है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना धर्म के अनुसार कल्चर फॉलो करने की सभी को आज़ादी दी गई है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ओके, ये आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये आपके बोरो किए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि मेंशन है आर्टिकल 12 to 32। कितने होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके। नेक्स्ट प्रोविज़न आता है आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी जो आपका होता है, जैसे कि हम पिटीशन दायर करते हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की है, फिर हम हाई कोर्ट में जाते हैं या हम किसी रिव्यू से खुश नहीं है, कोई जो भी डिसीजन आया, तो उसके लिए जो रिव्यू करने का जो एक अधिकार या मान लीजिए कानून है या कोई प्रावधान है, तो वो आपका लिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट सोर्स आता है आपका आयरलैंड कंट्री। आयरलैंड से हमने क्या बोरो किया है? तो आयरलैंड से हमने बोरो किया है, द मेन फीचर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने जो आपके DPSP होते हैं वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं? वो बोरो किए हैं आयरलैंड से। सेकेंड पॉइंट, जो DPSP होते हैं वो आपके लिस्टेड हैं पार्ट 4 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्लियरली ये बोलते हैं कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग के थ्रू ही इसे हम अप्लाई करेंगे। दीज आर मेनली 3 कैटेगरीज में ये आपके होते हैं, सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स, गांधीयन डायरेक्टिव्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स। लिबरल टर्म का मीनिंग है आपका लिबर्टी से, यानी कि फ्रीडम से। द प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा इज ऑल्सो फ्रॉम द आयरलैंड। जो आपके राज्यसभा में स्टेट से जो ये आपके MLA होते हैं जो चुनते हैं, और फिर ये आपके राज्यसभा के लिए जो पर्सन्स को नॉमिनेट करते हैं, जहाँ से वो वोट करके आते हैं, तो वो ये जो प्रोसीजर जो कि राज्यसभा में जहाँ से कैंडिडेट आते हैं आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इसे हम अगली वीडियो में अच्छे से इसको डिस्कवर करेंगे। तो ये जो आपकी जो ये तरीका था, ये प्रावधान था, ये भी आपका राज्यसभा में आपके मेंबर्स कहाँ से सिलेक्ट होंगे और कैसे सिलेक्ट होंगे, ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर भी आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। अलग सोर्स आता है आपका जो कि हमने बोरो किया है कनाडा से, द प्रोविज़न ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की हमारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वो बाहर जाके जो सेंटर्स फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन बनाती है। तो ये जो प्रोविज़न है हमने हमारे कनाडा कंट्री से लिया है। फ्रांस से हमने क्या क्या बोरो किया है? जो हमारे सोर्सेज हैं हमने लिया है फ्रांस कंट्री से, इंडियन प्रीएम्बल बोरोड इट्स आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी।
ये जो टर्म है आपकी जो प्रीएम्बल में है मेंशन भी है, द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन स्टेट केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन द लाइनेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। ये जो टर्म है लिबर्टी इक्वलिटी, लिबर्टी आपकी फ्रीडम से है, इक्वलिटी आपको समानता देने से है, फ्रेटर्निटी होती है भाईचारा और यूनिटी बनाने से। ये हमने बोरो किए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये हमने फ्रांस कंट्री से बोरो किए हैं। ये हम यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कंट्री वाइज, और आप जैसे कि ये जो मेन पॉइंट है आप कंट्रीज़ को याद करें और कंट्रीज़ के साथ अपनी नोटबुक में ये मेंशन करें कि वहाँ पे हमने मेन वर्ड लिखे कि प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए हैं, तो उससे आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। और आप ये टेबल एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपके मार्क्स प्रोबेबली ज़्यादा ही आएंगे। जल्दी से हम इसको करते हैं जिससे आपको सुनने से ही ये याद हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या क्या लिया है, हमने प्रीएम्बल लिया है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से लिए हैं। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट्स भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन पावर्स अमंग 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती है, जो वार के और पीस के जो डिसीजन होंगे हमारे प्रेसिडेंट लेंगे। ये प्रोविज़न भी हमने यूनाइटेड स्टेट से ही लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, सभी के लिए सभी कानून सेम है, किसी को कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जो आप देखते हैं कि अगर कोई यहाँ से इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है और वहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको यहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि वो वेदर 1 या 2 कंट्रीज़ की सिटीजनशिप रख सकता है, लेकिन आपके इंडिया में प्रोविज़न है कि आपको सिर्फ एक ही सिटीजनशिप रख। और फिर आता आपका आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून का ही राज होगा। रिट्स क्या होती हैं, इंस्टीट्यूशन स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून कैसे बनेगा, ये प्रोसीजर भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब आते हैं मूव ऑन हमारे नेक्स्ट पॉइंट, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज़ बोरो की है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ए क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ए फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये प्रोविजंस हमने लिए हैं हमारे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आपकी रेसिड्यूरी पावर्स रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होंगे, ये पॉइंट भी हमारा आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया। आयरिश यानी कि आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज़ बोरो की है, आयरलैंड से हमने बोरो की है DPSP, आपकी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो इस पर हम बात कर चुके हैं कि राज्यसभा के जो नॉमिनेशन होंगे वो कैसे होंगे, जो प्रोसीजर है वो आपका आयरलैंड से ही बोरो हुआ है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन के जो प्रोसीजर है वो हमारा आयरलैंड से लिया गया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है, रिपब्लिक आइडियल्स, जो वो भी आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो रूल एंड पॉलिसीज़ होंगी वो कैसी होंगी, कैसा नेचर होगा, कैसा बिहेवियर होगा, ये आपकी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज़, कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी आपकी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि जो आपका रशिया है वो पहले एक संघ होता था, ये जिसको USSR बोलते थे। इसका भी एक अलग टॉपिक, उसमें अच्छे से इसको कवर करेंगे। इससे हमने USSR से हमने बोरो की है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो अब ये बताइए कि आपकी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अंडर आर्टिकल 51A में ये आपके मेंशन है। एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन, जो कि प्लानिंग कमीशन बन रही थी इकोनॉमी को डेवलप करने, हर 5 साल में जो आपकी प्लानिंग कमीशन आती थी, वो कैसे कहाँ से ली गई, वो भी आपकी USSR से ली गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट कैसे होगी, अगर हमें संशोधन करना किसी कानून में या कोई चीज़ बदलाव चाहिए तो कैसे होगी, तो प्रोसीजर क्या फॉलो होगा। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये आपके साउथ अफ्रीका से आपका इलेक्शन प्रोसीजर। ये मैंने सभी कंट्रीज से विद डिटेल ये टेबल इसमें इंक्लूड किया आपकी वीडियो में, जिससे यह कि आपको हेल्प होगी और आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में मदद होगी। और ये मेन पॉइंट आप कंट्री वाइज इनके ज़रूर याद रखें, जिससे कि आपका आंसर अच्छा बन सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से इमरजेंसी पावर्स टू बी इंजॉयड बाय द यूनियन, इसमें क्या है, जो इमरजेंसी पावर्स लगाने का प्रावधान है वो आपको दिया गया है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं
ज़्यादातर वो उनको इमरजेंसी की सिचुएशन में सस्पेंड कर सकते हैं। ये प्रोविज़न भी आपका जर्मनी से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, रशिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आपके यूएसएसआर में थे, ये सेम थिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये पॉइंट आपका लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से। अब मेन बात आती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या है जो इंक्लूड हुआ था, ऐसे के ऐसे जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे 1935 में, जो इंडिया कॉलोनी होता था। फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आप IAS IPS बोलते हैं, UPSC बोलते हैं, जो अब UPSC हो गया है। ये प्रोविज़न भी कहाँ से इंक्लूड हुआ है, सोर्स कहाँ से है इसका, मेन सोर्स तो वो आपका गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ऑफिस ऑफ गवर्नर, एक गवर्नर की पोस्ट होगी, जुडिशरी होगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये आपके थे, क्वेश्चन था ये आपका सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन था, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ प्रीएम्बल।